जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हाल फिलहाल में हमारे भारत देश में लोकसभा के जो आम चुनाव होते हैं वो संपन्न हुए हैं, जिनका रिजल्ट 4 जून को आ चुका है। तो अब परसों से हमारे देश में एक बात चल रही है, वो क्या है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी 2 जगह से चुनाव लड़े थे। पहला वो कहां से लड़े थे? केरल की वायनाड सीट से, और दूसरा उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से। तो वो क्या हुआ, जब लोकसभा का 4 जून को रिजल्ट आया, वो दोनों की दोनों जगह से चुनाव जीत गए। तो अब परसों क्या होता है? परसों राहुल गांधी जी निर्णय करते हैं कि वो जो वायनाड की सीट है, केरल वाली जो सीट है वायनाड की, वहां से भी वो जीते थे, तो वो वहां की जो उनकी संसदीय सीट है उससे त्याग पत्र दे रहे हैं, और उनकी तरफ से यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी जी की बहन श्रीमती प्रियंका गांधी जी वहां से कांग्रेस की तरफ से उपचुनाव में भाग लेगी। तो यहाँ पे क्या ऐसी बात हुई, ये क्या माजरा है कि राहुल गांधी जी को वहां से चुनाव जीतने के बाद भी वहां से इस्तीफा देना पड़ा? तो चलिए समझते हैं, एक एक चीज क्लियर करते चलते हैं। यहाँ पे देखिए, हमारे भारत देश की जो संसद है उसके 2 सदन होते हैं। एक सदन है राज्यसभा और एक सदन है लोकसभा। तो अभी तो जो ये माजरा चल रहा है, ये राहुल गांधी जी की जो सीट है इससे हमारे सामने जो बात आई है। लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ है कि जो 4 जून को लोकसभा के चुनाव के निर्णय आए थे, वहां पे क्या हुआ कि जो राज्यसभा की जो सीटें हैं वहां से भी 10 सीटें खाली हो चुकी है। अब उनपे भी उपचुनाव होना है। तो ये क्या चक्कर है? देखिए, हमारे भारत देश की जो संसद है उसके 2 सदन है। पहला सदन है राज्यसभा, जिसको उच्च सदन बोला जाता है, और दूसरा सदन है लोकसभा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लोकसभा में कितनी सीट्स हैं? वर्तमान में 545, और राज्यसभा में कितनी है? 245। तो जो राज्यसभा का सदस्य है उसको भी एमपी बोला जाता है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जो लोकसभा का सदस्य है उसको भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही बोला जाता है। तो अब क्या होता है, कुछ रूल है, वो रूल या तो हमारे भारत देश के संविधान में दिए गए हैं, या फिर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1951 में बना था उसमें दिए गए हैं। चुनाव से संबंधित जो कानून है उनमें दिया गया है। उसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति लोकसभा में जो चुनाव होते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति एक से ज्यादा सीट से चुनाव लड़ता है, और एक से ज्यादा सीट यानी 2 सीटों से अगर कोई चुनाव लड़ता है और दोनों सीटें जीत जाता है, तो उसको 14 दिन के अंदर अंदर, यानी 4 तारीख से लेके 18 तारीख के अंदर अंदर, जो 4 तारीख को रिजल्ट आया था, चुनाव के जो परिणाम घोषित हुए थे, उस दिन से 14 दिन के अंदर अंदर निर्णय करना होता है कि वो कौन सी सीट रखेगा। मतलब एक व्यक्ति अगर 2 सीटों से चुनाव लड़ता है और दोनों सीटें से चुनाव जीतता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों जगह से एमपी रह सकता है। उसको सिर्फ एक सीट चूज करनी होगी। अगर वो 14 दिन के अंदर अंदर दूसरी सीट को नहीं छोड़ता है, तो उसकी दोनों सीटों से जो सदस्यता है वो चली जाएगी, मतलब वो एमपी नहीं रहेगा। तो इसीलिए राहुल गांधी जी ने अब निर्णय किया है कि जो वायनाड की सीट है वो उसे त्यागपत्र दे रहे हैं। तो ये तो है, आपको क्या याद रखना है कि 14 दिन के अंदर अंदर निर्णय करना होता है। तो अब आ गई बात राज्यसभा की भी, लोकसभा की भी। अब कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन उनकी पार्टी ने उनको लोकसभा का चुनाव लड़वाया। तो जब वो लोकसभा का चुनाव लड़े, तो अब उनके लिए भी यही कैटेगरी आ जाती है कि उनको या तो राज्यसभा में रहना है या फिर लोकसभा में रहना है। अगर अब उनको राज्यसभा में रहना होता तो वो लोकसभा का चुनाव क्यों लड़ते? तो यहाँ पे क्या बात होती है कि जो उच्च सदन होता है, यानी उच्च सदन यहाँ पे कौन सा है? राज्यसभा। तो जो राज्यसभा की सीट है वो उनकी खाली हो जाएगी, और वो सिर्फ लोकसभा से एमपी रहेंगे। अब आप एक बात बताइए, अगर कोई बंदा राज्यसभा का एमपी पहले ही है, तो वो लोकसभा से चुनाव लड़ने की उसको क्या आवश्यकता है? देखिए, अगर आपको हमारे भारत देश में सरकार बनानी है, किसी भी पार्टी को भारत देश में सरकार बनानी है, तो मेजोरिटी होनी चाहिए उसके पास, जो कितनी है? 273। तो जो लोकसभा में मेजोरिटी होती है वो काउंट होती है, ना कि राज्यसभा की। अब जो राज्यसभा की सीट्स खाली हुई है उनपे भी दोबारा फिर उपचुनाव होगा। मतलब एक व्यक्ति या तो राज्यसभा का सदस्य रहेगा या फिर लोकसभा का सदस्य रहेगा। मतलब जो उच्च सदन है उसकी सदस्यता उसकी खुद चली जाएगी। राज्यसभा की सदस्यता, जैसे हमारे हरियाणा राज्य से जो 10 लोकसभा की सीटें हैं उनमें से 5 बीजेपी पार्टी ने जीती है और 5 कांग्रेस पार्टी ने जीती है। तो कांग्रेस पार्टी के पास राज्यसभा में सिर्फ एक सीट थी, जिससे श्री दीपेंद्र हुड्डा जी सांसद थे राज्यसभा के। लेकिन अब रोहतक सीट से वो लोकसभा से भी चुनाव जीत चुके हैं। तो उनकी जो सीट है, जो 5 राज्यसभा की सीटें हैं, उनमें से हरियाणा की एक सीट खाली हो चुकी है, उस पर भी उपचुनाव होगा। अब आती है तीसरी कैटेगरी। देखिए, राज्यसभा, लोकसभा, या फिर लोकसभा और लोकसभा, जो राहुल गांधी जी के उदाहरण से हमने समझ लिया है वो हमारा क्लियर हो गया। अब आती है तीसरी कैटेगरी। मतलब जैसे देश के कानून बनाने के लिए संसद होती है, वैसे ही राज्य में नियम कानून बनाने के लिए प्रत्येक राज्य में विधानसभा होती है। जैसे हमारे भारत देश में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 तो विधानसभाएं हैं राज्यों की, और
जो 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें से 3 केंद्र शासित प्रदेशों में भी विधानसभाएं हैं। मतलब अब कुछ ऐसे सदस्य होंगे जो पहले अपने राज्य में एमएलए होंगे, उनकी पार्टीज ने उन पे यकीन किया कि ये लोकसभा का भी चुनाव जीत सकते हैं और उनको टिकट दे दिया। अब जैसे हरियाणा की एक सीट है, हरियाणा की एक लोकसभा की सीट है अंबाला, जो एक रिजर्व सीट है, वहां से चुनाव कौन जीते हैं? वहां से चुनाव जीते हैं वरुण मुलाना, मतलब वरुण चौधरी जी वहां से चुनाव जीते हैं। वो पहले हरियाणा में मुलाना से, मतलब वो वर्तमान में भी हरियाणा से जो मुलाना सीट है वहां से क्या है, वहां से विधायक हैं। तो अब उनको भी एक सीट छोड़नी पड़ेगी, या तो वो विधायक ही रहेंगे या फिर वो लोकसभा में एमपी बनेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास भी 14 दिन का समय था कि आप कोई एक सीट खाली कर दीजिए, वरना आपकी ऊपर वाली सीट मतलब जो संसद वाली लोकसभा की सीट है वो खाली हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी जो मुलाना कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, मतलब जो मुलाना की विधानसभा की सीट थी, वहां से अपनी जो इस्तीफा है वहां से हरियाणा के जो स्पीकर हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी, उनको सौंप दिया है। तो मतलब एक व्यक्ति एक समय में या तो राज्यसभा का सदस्य रहेगा, या फिर लोकसभा का सदस्य रहेगा, या फिर किसी भी राज्य की विधानसभा का सदस्य रहेगा। मैंने तीनों के तीन बातें आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दी। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ आई होंगी। अगर अच्छे से समझ आई है तो हमें सपोर्ट कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।